नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 28 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज पेपर नंबर 29 है, जो कि 18 जनवरी 2021 को पहली शिफ्ट में हुआ था। यदि आप पिछले पेपर करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रेलवे एनटीपीसी मैथ सीरीज देख सकते हैं। और इस सीरीज के अंदर हम टोटल 35 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। तो सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक पर विजयदशमी के शुभ अवसर पर आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। यहां पर आप जो लाइफ टाइम वाला पास है वो 699 में 30% का डिस्काउंट होकर आपको 490 में मिल जाएगा। यदि आप यहां पर टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हो, जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है और सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। चाहे आप रेलवे की, एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और टीटीजी के कूपन कोड से आपको 30% का यहाँ पर लाइफ टाइम पास में डिस्काउंट मिलने वाला है, जो कि विजयदशमी के अवसर पर आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें लगभग सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है वो अवेलेबल है। जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित यहाँ इंटरफेस रहता है, सेम यहाँ पर पैटर्न पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वो जरूर चेक कीजिएगा और टीटीजी कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5474 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इनसे पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि इसमें क्या जोड़ा जाए, उसके बाद में इन सब से विभाजित हो जाए ये पूर्णतः। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आप लोगे तो 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी आएगी, 8 आएगी, यानी 2 की पावर 3 आएगी। और यहाँ पर बाकी क्या बचेगा, एक आपको 3 और मिलेगा, यानी कि इसका एलसीएम जो आएगा वो 24 आएगा। यानी कि ये संख्या जो 24 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो हम इसमें भाग देते हैं सबसे पहले 24 का यदि आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 48 आएगा। यहाँ बचेगा 6 बच जाएगा, 67 में 2 बार गया, अब की बार फिर से 2 बार जाएगा, तो ये 48 आ गया। 9 एक आई हासिल, और कितना बच चुका है, 1 बचा, 19 बच चुका है, 194 आ चुका है। 24 का भाग 94 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, कितना आएगा, 192। यानी हमारे पास जो शेष फल है 2 बच चुका है। अब 24 का पूरा इसमें भाग चला जाए, इसलिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 24 2 तो है, 22 यदि हम इसके अंदर और जोड़ दें तो अब की बार 24 का पूरा भाग चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। तो हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, हमें 22 और जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। सवाल नंबर 4, यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है, तो उसकी चौड़ाई याद कीजिए। देखो, एक पैनल है तो पैनल होगा आयताकार, उसकी चौड़ाई लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है। यानी कि यदि हम इसको 10 माने तो ये कितना हो जाएगा, 10% अधिक 11, और दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 110 आएगा, 110 आएगा। यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है, कि जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया गया है। सवाल नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है, एक आयताकार पथ की बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं ये दे रखी है, तो उस पथ का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। देखिए, इस प्रकार से ये वर्ताकार पथ है, ठीक है, वर्ताकार पथ है। तो जो इसकी बाहर की त्रिज्या है वो तो आपको दे रखी है 2a दे रखी है, और जो आंतरिक वाला है उसका दे रखा है b दे रखा है। तो हम जानते हैं कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। यदि हम बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, इस पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या 2a है। और दूसरा जो है उसका क्या होगा, छोटे वाले का, पाई b स्क्वायर। इसको इसमें से घटाया, पाई कॉमन आ चुका है, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो चुका है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा गया है, ABCA एक काम को 6, 12 और 24 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो तीनों मिलकर एक साथ कितने में करेंगे, 6 में करता है, 12 में करता है, 24 में, इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। यानी कि इनका एलसीएम है जो 24 आ जाएगा, जो कि है टोटल वर्क। इफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 का आप जब 24 में भाग दोगे तो कितना आता है, 4 आता है, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ये आ चुका इफिशिएंसी। यानी कि जो A है वो एक दिन में 4 बनाएगा, B है जो 2 बनाता है, और C है जो 1 बनाता है। तो
तो ये सारे मिलकर एक दिन में कितनी बना लेंगे, इन सबको आप यदि जोड़ते हो तो 7 बना लेंगे। टोटल का काम कितना है, 24 बनाने हैं। तो दिन बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। इफिशिएंसी उनकी कितनी है, यानी कि वो एक दिन में 7 बनाते हैं, टोटल उनको बनानी है 24। तो 7 का यदि आप भाग दोगे 3 सही 3/7, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। सवाल नंबर 7 में दिया गया है, इसको निम्न में से किस से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि यह संख्या किस से पूर्णतः विभाज्य है। हम जानते हैं कि जब a की पावर n, b की पावर n और यहां पर n यदि विषम है, n क्या है, विषम है, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा। इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, a माइनस बी होगा। यदि यहाँ पर प्लस बी होता तो उसका भी सेम इसी प्रकार से होता, a प्लस बी हो जाता। मगर ये चीज ध्यान रखनी है आपको, पावर जब विषम होगी तभी ऐसा होगा। तो देखिए क्या है, a का मान यहाँ पर कितना है, 47 है, पावर विषम है। और यदि हम 1 की भी पावर यदि 25 मान लेते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि 47 माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा जो कि कितना है, 46। अब पूछा है कि ये विभाज्य किससे होगा, तो ये 46 यदि हम भाग देते हैं तो इनमें से किससे जाएगा। देखो 46 है जो 23 का डबल होता है, बाकी किसी से इसका भाग नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आ चुका है इस प्रकार से। सवाल नंबर 11 में क्या कहा गया है, इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा। यदि हम पीछे से देखते हैं, देखो पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं इसके अंदर है, केवल 4 है, और यहाँ पर 2 संख्याएं, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 संख्या है। तो हमें पता है कि पॉइंट के बाद जो तीसरी संख्या है वो केवल 4 आएगी। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो सभी में 4 हमको दिखाई देता है, तो पता चल चुका है पीछे 4 आएगा। अब अगली संख्या को देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो पॉइंट से दूसरे स्थान पर कौन सी है, 5 है, यहाँ पर 4 है, 5 और 4 9 है, तो यहाँ पर आएगा 9। अब इस ऑप्शन में देखो 9 भी 2 बार आ रहा है, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब 2 5 4, 2 और 5 7 और 4 11, 11 से आया 1 हांसल, पॉइंट लगेगा 1 आ चुका है। अब देखो पॉइंट के जस्ट पहले क्या क्या आ रहा है, 1 तो आ चुके हैं हमारे हांसल, और 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, 9 और 4 13, 13 का 3 आ चुका है, फिर 1 हांसल आ चुकी है, 1 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 4 और 5 9, 9 आ चुका है। तो यहाँ इतना कर लिया है। अब मिलाते हैं, देखो 194 और यहाँ मिलाओगे तो 3 तो आ रहा है, मगर यहाँ 8 आ रहा है। यहाँ आप देखोगे तो ये आएगा ऑप्शन, क्योंकि हमारा देखो पॉइंट के 2 स्थान बाद 9 आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको करना है। यदि आप इन सबको लिख कर जोड़ने की कोशिश करोगे तो आपका लिखने में कुछ टाइम व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें कम से कम पेन चलाना है, जिससे कि वो टाइम भी बच जाए जिसमें हम पेन चला रहे हैं। सवाल नंबर 15 में क्या कहा गया है, उस वर्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतनी है। तो देखो जब रेडियस 7 होती है तो परिधि 44 होती है और ये क्षेत्रफल 154 होता है। जब रेडियस 14 होती है तो परिधि 88 होती है और ये 616 होता है। तो हमें दिखाई दे रहा है 8.8 परिधि, यहाँ पर 88 है। यहाँ यदि मैं पॉइंट लगा देता हूँ तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.4 आ जाएगी, और व्यास कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। कितना, इसका डबल होता है यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये रेडियस 1.4 है, व्यास निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो व्यास हो चुका है 2.8। तो इसका आंसर आ चुका है 1। यदि आप इस प्रकार से नहीं, तो आप यदि फॉर्मूले से करना चाहते हैं, यहाँ तो क्या है, ये त्रिज्या है और ये परिधि है हमारी। मैंने ये आपको पहले भी याद करने के लिए कहा था, परिधि, और ये हो गया क्षेत्रफल, हो चुका है। तो देखो अब यदि फॉर्मूले से निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। ये तो देखो 2 सेकंड लगा, इसको तो सॉल्व हो जाएगा आपका। फॉर्मूले से थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर कोई बात नहीं। देखो अब परिधि क्या होती है, 2πr होती है, जो कि आपको कितनी दे रखी है, 8.8 दे रखी है। अब हम यहाँ पर मान रखते हैं 2 22/7, r हमें निकालना है। ये 8.8, 10 नीचे आ गया, पॉइंट हटाई। तो अब देखो 22 और 2 से हम इसको काटेंगे तो 44 से ये 2 बार चला जाएगा। अब r का मान यहाँ से कितना आ गया, 7 दूनी 14 आ चुका है, और नीचे 10 है तो पॉइंट लगकर 1.4 आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो।
सवाल नंबर 17, यदि समरूप त्रिभुज ये और ये में ये दे रखा है, तो देखो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। तो जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी और ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इस प्रकार से तो इनकी जो संगत भुजाएं यानी कि ये वाली भुजा इसके संगत है, ये वाली भुजा इसके संगत है, ये वाली भुजा इसके संगत है, तो इनके अनुपात बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू, इसी प्रकार से बी सी बट्टे लिख देंगे क्यू आर लिख देंगे, और इसी प्रकार से हम ए सी बट्टे लिख देंगे पी आर लिख देंगे, ये हो जाएगा। ये अनुपात क्या है, बराबर होगा। और एक चीज और होती है, यदि क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का, क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का, ये हो गया एबीसी का और ये हो गया पी क्यू आर का। ये क्या होगा, जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजा का स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर जो पहला त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी दे रखी है आपको, बी सी दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और क्यू आर है, क्यू आर तो 3 है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यानी क्षेत्रफल का अनुपात है जो ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात 1/9 आ चुका है। यहाँ पर हमसे किसका पूछा है, पहले पी क्यू आर दिया है फिर ए बी सी दे रखा है, तो ये अनुपात उल्टा हो जाएगा, 9:1 हो जाएगा। तो इसको हम 9 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 25, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं वह संख्या और 1 होता है, यानी कि वो संख्या या तो खुद से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होगी, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 30, इसमें क्या कहा गया है, समकोण त्रिभुज में समकोण बी पर है, यदि tan a बराबर इतना है तो इसका मान निकालना है। तो देखो इस प्रकार से करेंगे। एक चीज तो देखो आपको दी है कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, सबसे पहले त्रिभुज बनाया, अब कहा बी है ना जो समकोण है, तो बी कोण हमारा ये हो गया, बाकी दो कोणों को इसको मार्क कर लो, ये हो गए। यानी कि अब साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ये दे रखा है आपको। तो हम जानते हैं कि साइन ए कोस बी किसका फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो ए और सी, यदि ये कोण बी 90 है तो इन दोनों कोणों का योग कितना बचा, इन दोनों कोणों का योग भी 90 है, यानी कि उसने साइन 90 की वैल्यू पूछी है। साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इस चीज की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी tan a की निकालने की, तो सबसे छोटा मेथड यही है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है tan a बराबर कितना है, √3 है। tan a यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है, tan a बराबर कितना है, √3, तो ये 3 हो जाएगा क्योंकि ये साइन लंब बटे आधार होता है, और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है, या फिर tan a का मान कितना आ चुका है, यहाँ से a का मान आपको पता चल चुका है, एंगल आ चुका है 60 डिग्री आ चुका है, यानी कि ये कोण 60 डिग्री हो चुका है और ये कोण 30 डिग्री हो चुका है। अब आप यहाँ पर मान रख सकते हो, साइन 60 कोस 30 कोस 60 साइन 30, इनका मान रख सकते हो। अब इनका मान आप रख कर निकालोगे तो भी इतना ही आएगा, और यदि आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो आप इसको 2 सेकंड में कर दोगे। सवाल नंबर 32, ये दे रखा है आपको, तो देखो इनका अनुपात क्या होगा जो दे रखा है, यानी कि इस प्रकार से यदि संख्याएं हो a/3 b/4 और c/5, तो पूछे अनुपात क्या है, तो जो इनके नीचे लिखा होता है वही उसी अनुपात में ये संख्याएं हो जाएगी, यानी कि a/b/c किस अनुपात में होगी, तो हम कहेंगे 3:4:5 इसी अनुपात में होगी। सवाल नंबर 36, दो साझेदार ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6000 और 8000 की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 का लाभ हुआ है तो ए का हिस्सा बताना है। देखो दो ने कितना कितना पूंजी लगाया, 6000 लगाया एक ने, दूसरे ने 8000 लगाया, तो जो उनका लाभ बटेगा वो इसी अनुपात में बटेगा। तो
तो यदि हम इसको सरल करते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगी, और 6 4 तो ये सरल करने पर 3:4 आ जाएगा। तो इसी अनुपात में लाभ बटेगा। तो टोटल लाभ कितना हुआ 5600, अनुपात में कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ने पर 7 आता है, वो 5600 के बराबर होगा। तो एक कितने के बराबर आ जाएगा, 800 के बराबर आ जाएगा। तो ए का लाभ कितना होगा, एक को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 800 को जब आप 3 से, क्योंकि एक की वैल्यू 800 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 आ जाएगी। यदि बी का पूछता तो बी को 4 को 800 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है ए का लाभ, तो ए का लाभ कितना आ चुका है, 2400 आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 37, एक मशीन का मूल्य गिरता है, अवमूलन दर कितनी देर की है, 10% वार्षिक, यानी कि हर साल उसका मूल्य 10% गिरता जाता है। तो कहा है कि वर्तमान मूल्य तो उसका दे रखा है 1,62,000, तो पूछा है कि 2 साल पहले उसका मूल्य क्या रहा होगा, यानी कि ये मूल्य 2 साल गिरने के बाद आ चुका है। तो हमने मान लिया कि 2 साल पहले उसका मूल्य x था, फिर 10% गिर गया यानी 90/100 हो चुका है, फिर अगले साल फिर गिर गया इसका तो 90/100 फिर हो चुका है। तो ये बाद में आ चुका है 1,62,000 के बराबर ये आ चुका है। अब हम इसको सरल करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, तो यहाँ आ चुका है 81/100 बराबर इतना। यदि मैं इनको उधर ले जाता हूँ तो कितना आता है, 162,000/81 इंटू 100, इस प्रकार से हो जाएगा। 81 से ये 162 2 बार कटता है, यानी कि पूरा 2000 बार कट चुका है। ये तो हो चुका है 2000 बार, तो x का मान कितना आ चुका है, पीछे 2 जीरो और है, 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। तो x का मान यानी कि उस मशीन का 2 साल पहले मान है, जो वैल्यू है 2 लाख रहा होगा। सवाल नंबर 41, पाइप एक टैंक को 80 मिनट में भरता है, बी है जो पाइप वो 40 मिनट में भरता है उस टैंक को, तो दोनों साथ मिलकर कितनी देर में भरेंगे। तो इसके लिए सिंपल आप क्या करोगे, यदि केवल 2 का दिया हो और दोनों साथ मिलकर भरते हैं तो किस प्रकार से, 40 इंटू 80, ऊपर तो इस प्रकार दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, नीचे दोनों को जोड़ दोगे, तो ये कितना आ चुका है, ऊपर तो देखो 40 इंटू 80 लिख देते हैं, नीचे जोड़ने पर कितना आ चुका है, 120 आ चुका है। 40 से 120 कितनी बार, 3 बार कटेगा, और 3 से 80 कटेगा नहीं, तो 3 एकम 3 दूनी 6 हो जाएगा, 20 बचा, और 20 में कितनी बार 6 बार जाएगा, 18, 2/3, 26 सही, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे छोटा मेथड यही है। सवाल नंबर 45, मोहन कमलेश से दोगुना कुशल है, यानी मोहन एक दिन में 2 बनाता है तो कमलेश एक दिन में 1 बनाता है। ये कह रहा है कि मोहन ज़्यादा कुशल है, 2 गुना कुशल है, यानी कि कमलेश एक दिन में 1 बनाता है तो मोहन एक दिन में 2 बनाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 3 बनाएंगे, और वे एक साथ एक कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि एक दिन में 3 बनाते हैं दोनों मिलकर, 22 दिन तक उन्होंने काम किया, तो टोटल कितना बनाया, 66 वस्तुओं को उन्होंने बना दिया है। तो मोहन अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो हम जानते हैं दिन बराबर क्या आता है कि जो टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना है, 66 आइटम बनाने हैं उनको, और किसका पूछा है, मोहन, तो मोहन एक दिन में कितना बनाता है, 2 बनाता है, कितना बनाता है, 2 बनाता है, तो उसकी इफिशिएंसी 2 हो गई, यानी कि कितना आंसर आएगा, 33 दिन उसको लगेंगे पूरा काम करने में। सवाल नंबर 46, इसमें क्या कहा गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपको दे रखा है 185 बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इनका अनुपात दे रखा है आपको ये, ठीक है। तो ये अनुपात यदि दे रखा है तो मैं अब यहाँ पर योगांतर अनुपात लगाऊंगा, यानी कि ऊपर तो दोनों को जोड़ूंगा और नीचे दोनों को घटाऊंगा, इस प्रकार से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे भी इसी प्रकार से ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हो जाएगा प्लस, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इधर भी हमको जोड़ना घटाना पड़ेगा, 185 प्लस 158, नीचे आएगा 185 माइनस 158, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, 2a क्यूब बचेगा, नीचे बचेगा 2b क्यूब बचेगा, इधर 343 आ जाएगा ऊपर जोड़ने पर, और नीचे घटाने पर 27 बचेगा।
2 से 2 कट चुका है, आपके पास ए क्यूब बी क्यूब बराबर ये आ चुका है। तो यहाँ से हम ए बटे बी का मान कितना निकाल सकते हैं, आ जाएगा 343 किसका क्यूब होता है, 7 का होता है, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है। ए अनुपात बी यहाँ से हमारे पास 7:3 आ चुका है, जो कि ऑप्शन 1 में आपको दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 47, इसमें क्या है, ऊपर देखो, ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ये होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, इस प्रकार से होता है। और नीचे आपको क्या दे रखा है, देखो नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि नीचे आपको ये वाला पद दे रखा है, तो ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा कितना, इतना। तो देखो ऊपर हमने लिख दिया है, नीचे आपको क्या दे रखा है, नीचे आपको इस प्रकार से दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, उसको करने पर ये आएगा। तो ये वाला पद कट जाएगा, बचेगा ए बी, ए माइनस बी बचेगा। तो ए की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस 8, 0.8 माइनस, और बी की वैल्यू 0.7, 0.7, दोनों को घटाने पर कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 48, यहाँ पर हमें एलसीएम किसका, x का मान दे रखा है, y का दे रखा है, z का दे रखा है, और एलसीएम इनका निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। वो कितना आएगा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पर 2 और 2 की देखो कितनी पावर है, 2 की पावर 4 आ चुकी है, 3 की पावर कितनी, दोनों यानी मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और वाई जेड का जब आप मान निकालोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 हो जाएगा, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 हो जाएगा। जेड एक्स का मान निकालोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 हो जाएगा। ये आ चुके हैं इनके मान। तो इन सब का यदि आप एलसीएम निकालना है तो 2 की सबसे बड़ी पावर देख लो और 3 की सबसे बड़ी पावर देख लो। तो 2 की सबसे बड़ी पावर किसके अंदर है, इसमें देखने पे मिलती है आपकी 2 की पावर 5। 3 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है 3 की पावर 4। तो यही हमारा हो चुका है इनका एलसीएम, जो कि आपको ऑप्शन, देखो अब इनको हमें थोड़ा सा सरल और करना पड़ेगा। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वही मान आएगा, तो यह आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई कर कर देख लेना। तो इसको यदि देखो आपको मल्टीप्लाई करना है तो जैसे इसको मैं क्या करूंगा, मुझे जैसे 32 का पहाड़ा नहीं आता है तो मैं इसको तो कर दूंगा आधा, इसको कर दूंगा डबल, 162 कर दूंगा। इसको मैंने आधा कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो मुझे 16 का पहाड़ा आता है इसलिए मैंने ऐसा किया। अब 16 से आप कर दोगे इसको, 16 दूनी कितना होता है 32, 3 आई हाँ सर, 16 छिक 96 और 3 99, 9 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो ये आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 50, सवाल नंबर 50, इसमें क्या कहा गया है, ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार है। उन तीनों ने मिलाकर कुल 33,000 की पूंजी लगाई है। वर्ष के अंत में उनको लाभ होता है 15,000 का। 15,000 का जो लाभ हुआ है उसमें ए का कितना है, ए को मिला है इतना और बी को मिला है इतना, और सी को कितना मिलेगा, इन दोनों में से घटा, यानी कि ए बी सी 3 साझेदार थे। तो ए को मिला है कितना 4500 मिला है, बी को मिला है 5500 मिला है। तो 15 में से इन दोनों को जोड़ के आप यदि घटाओगे तो कितना बचेगा 5000, जो कि सी का लाभ हो चुका है। तो लाभ जिस अनुपात में बढ़ते हैं उसी अनुपात, यानी पूंजी जिस अनुपात में उन्होंने लगाई उसी अनुपात में लाभ बढ़ते हैं। तो इसका उल्टा भी सही होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया है और ये अनुपात आ जाएगा 9 11 10, यानी कि इसी अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है। टोटल इनको जोड़ने पर कितना आ जाता है, टोटल आएगा 30 आ जाएगा। और 30 की वैल्यू आपको टोटल कितनी पूंजी लगाई है उन्होंने दे रखी है 33,000। 0 से 0 कट जाएगी और 3 से ये जाएगा, 0 से देखो 0 कट गई और 3 से ये 11 बार 1100, एक की वैल्यू यानी आपके पास 1100 आ चुकी है।
1100 आ चुकी है। सी की पूंजी पूछी है, सी की पूंजी का अनुपात क्या है 10। एक की वैल्यू यदि 1100 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पीछे एक जीरो और लग जाएगी, यानी कि 11,000 उसने पूंजी लगाई थी। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 51, इसमें यदि एक संख्या चल रही है 1 1 1 1 1 1, इस प्रकार से n पद है और 9 से पूरी पूरी विभाज्य है, तो पूछा है कि n का न्यूनतम मान कितना होगा। तो देखो कोई संख्या 9 से विभाज्य कब होगी, जब उसके जितने भी अंक है उन सब का जोड़ 9 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो एक संख्या सबसे छोटी क्या होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंक हो गए। इन सब को जोड़ोगे तो आप कितना आएगा 9, और वो 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, क्योंकि 9 से विभाज्य का रूल यही है कि सभी डिजिट को यदि आप जोड़कर 9 का उसमें भाग देते हो तो 9 का भाग यदि पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो मैंने इन संख्या को जोड़ा तो 9 आया, और 9 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आ चुका है, पूरा पूरा भाग जा चुका है। यानी कि सबसे छोटा n का मान या सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, वो होगी n का मान होगा 9, यानी कि 1 9 बार आना चाहिए। बस ये वो बात कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पर। ये सवाल बताना आपको समझ में आया या नहीं आया है। सवाल नंबर 52, 14 व्यक्ति वस्तु A खरीदते हैं जबकि 13 व्यक्ति वस्तु B खरीदते हैं। 14 व्यक्ति वस्तु A खरीदते हैं, तो देखो ये वेन आरेख बनाना पड़ेगा हमें। एक गोला ये बना दिया, एक वर्त ये बना दिया है। तो देखो 14 व्यक्ति वस्तु A को खरीदते, ये A हो गया है, ये B हो गया है। A को कितने 14 व्यक्ति खरीदते हैं, B को कितने 13 व्यक्ति खरीदते हैं। 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, 2 ऐसे हैं कि जो इधर भी है और इधर भी है, यानी दोनों A भी खरीदते हैं और B भी खरीदते हैं। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो व्यक्तियों की कुल संख्या पूछी है, कुल संख्या पूछी है। तो हम ये जो 2 है, इधर भी हमने इस 14 में भी काउंट किया है, इसको A में भी काउंट किया है और इसको इसमें भी काउंट किया है। तो हम किसी एक में से घटा दें, क्योंकि हमने दोनों तरफ काउंट किया है। एक तरफ से हमको घटाना पड़ेगा, इधर से घटा दिया 11 बचे, और इधर हम काउंट कर लेते हैं। तो 14 + 11 टोटल कितना हो जाएगा 5 25। तो टोटल नंबर ऑफ व्यक्तियों की संख्या कितनी हो चुकी है 25 हो चुकी है। अब है 53 नंबर सवाल। 53 में क्या कहा गया है, 5:3, 7:5, 6:4 को अवरोही क्रम में लिखो, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो क्या होगा, इस प्रकार से करेंगे हम। इसको लिख सकते हैं 5/3, 7/5, 6/4, इस प्रकार से। अब देखो 1/3 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है 33, 33 × 5 करना पड़ेगा। 33.33 होती है, हमने 33 ले लिया लगभग। यदि 5 की बात करते हैं तो 1/5 की परसेंटेज में वैल्यू होती है 20 × 7 करना पड़ेगा, ये हो जाएगी 25 × 6 करना पड़ेगा। अब देखो इसको यदि करेंगे तो 165 आएगा, इसको करोगे तो 140 आएगा, इसको करोगे तो 150 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो चुकी है, ये हो चुकी है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है। दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी 6/4 आएगी, और सबसे छोटी कितनी है 7/5 आ चुकी है। तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हो चुका है 5/3, 6/4, 7/5। तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 54। 54 में क्या है, ये समानुपात दिया है आपको, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं 12/51 बराबर x/17, इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखो x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 17 उधर चला जाएगा, 12 × 17/51 हो जाएगा। 17 से 51 3 बार कटता है, और 3 से ये 4 बार, यानी कि x का मान हमारे पास 4 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 56, इसके अंदर आपको sin थीटा कोसेक थीटा बराबर 2 दे रखा है और पूछा है इसका मान पूछा है। इसमें क्या sin 8 थीटा कोसेक 8 थीटा का मान पूछा है। अब चाहे 8 की जगह कितना भी हो, ये क्या होता है कि यदि sin थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दे रखा है आपको, तो sin की पावर n थीटा प्लस कोसेक की पावर n थीटा बराबर हमेशा 2 ही होता है। ये एक
इसी प्रकार का एक्सप्रेशन है, आपको ये याद रहना चाहिए। एक तो ये चीज, दूसरी बात यहाँ हम निकालना पड़े तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा लिख देंगे, बराबर 2 हो चुका है। यहाँ यदि हम एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा और उधर हो जाएगा 2 साइन थीटा, इस प्रकार से। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। ये किसके बराबर होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो चुका है, ये बराबर 0। तो यहाँ से साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो साइन थीटा का मान यहाँ से कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। अब जब आप यहाँ पर देखो कि साइन थीटा का मान हमारे पास 1 आ चुका है, यानी कि यहाँ पर 1 है, साइन थीटा का मान 1 और यहाँ पर भी साइन थीटा का मान, और दोनों जुड़कर कितने आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं। देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइन थीटा का मान 1 रखते हैं, पावर चाहे अब कितनी भी हो, यहाँ पर साइन थीटा यानी 1 की पावर n प्लस कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख देंगे और उसकी भी पावर 1, तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो कितना आएगा, 1 + 1 ही आएगा। 1 की पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 + 1 2, यानी इस प्रकार हमेशा इसका मान 2 आता है। अब देखो हम एक तरीके से और कर सकते थे शॉर्टकट, कि हम यहाँ पर 2 है, हम चेक करते हैं कि 2 कब आएगा। हम यहाँ पर साइन यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पर ऐसा क्या मान साइन का चूज किया जाए कि जिससे 2 आ जाए। तो जब मैं देखता हूँ कि साइन 90 पर, क्योंकि यहाँ पर 90 यदि रखते हैं, साइन 90 का मान 1 आता है, यानी 1 + 1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन 90 रख के देख लेते, साइन 90 का मान 1 और यहाँ पर भी आप रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते थे। सवाल नंबर 62 में क्या कहा गया है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2, फिर ये दे रखा है इस प्रकार से। तो देखो इसका मान कितना होता है, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, ये हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4, इस प्रकार से लिखते हैं इसको। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a²। तो √3 4, भुजा कितनी दे रखी है आपको, भुजा दे दी ये, तो इसको हमने लिख दिया है 2 और 3 की पावर 1/4 और पूरे का होल स्क्वायर। अब √3/4 यानी पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये 2 की भी पावर 2 हो जाएगी और इसकी भी पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 और 3 × 1/4 की भी पावर 2। इस प्रकार से पावर क्या होती है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हम इसको लिख देते हैं 3/4, ये हो चुका है 4, और इसको आप यदि सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगी, यानी कि 3 की पावर 1/2 यानी कि √3। अब यहाँ से 4 से 4 कट चुका है, √3 कितना हो जाएगा, 3 के बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 63 में ये दिया गया है और xy का मान पूछा है, तो 3x/2y बराबर 48/72 दिया गया। आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 12 से 4 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, यानी 2/3 आ चुका है। तो अब देखो xy बटे बराबर कितना आएगा, ये 2 उधर ले जाएंगे, 2 × 2 हो जाएगा, ऊपर नीचे 3 × 3 हो जाएगा, यानी कि 4/9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 66, यदि समीकरण, ये एक यहाँ पर इन्होंने एसएससी लेवल का सवाल दे दिया है, यदि समीकरण ये और ये का मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल लिखना था यहाँ पर, क्योंकि देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है हैव ए कॉमन रूट, तो यहाँ पर एक रखना था इनको, एक मूल उभयनिष्ठ है। तो a + b का मान पूछा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वज्र गुणन विधि होती है यहाँ से इनके मूल निकालने की, यदि इनका एक मूल उभयनिष्ठ होता है तो उसका यूज करना पड़ेगा। तो देखो किस प्रकार से,
क्या होगा कि यदि आपके पास ये दो समीकरण है तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर यानी हमारा मूल अल्फा है, अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लिख लो। देखो सबसे पहले समीकरण को लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, एक लिख दी। दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, इस प्रकार से। तो देखो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा यदि अल्फा स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, इसको वज्र गुणन विधि कहा जाता है। अब देखो आगे अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर होगा, अब की बार हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा a माइनस बी आ जाएगा। अब की बार हम 1 बराबर, कि तीसरे पद में कोई x नहीं है इसलिए 1 बराबर पहले दो पदों को करेंगे, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा b माइनस ए, कितना आ जाएगा b माइनस ए, ये आ जाएगा। आपको एक ही क्रम में चलना है, जैसे मैं पहली बार इस प्रकार से चला तो आपको इसी प्रकार से चलना है, दूसरी बार भी, तीसरी प्रकार भी इसी प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहां से यदि अब हम क्या करेंगे, पहले दो को सॉल्व करेंगे और लास्ट वाले दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले दो को यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मान आता है, पहले दो लास्ट वालों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो लास्ट वालों को यदि आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या मान आएगा, यदि हम इनको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा, ये उधर जाएगा a माइनस बी बट्टे बी माइनस ए। अब देखो ऊपर है a माइनस बी, नीचे है b माइनस ए, आप माइनस कॉमन ले लोगे तो b माइनस ए हो जाएगा, नीचे भी b माइनस ए है। अब ये आपस में कट चुके हैं, यहाँ पर अल्फा का मान आपके पास आ चुका है -1, यानी कि उस समीकरण का एक मूल कितना है -1, जो उभयनिष्ठ मूल है। अब पहले दो को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा, यदि इनको हम सॉल्व करते हैं तो अल्फा स्क्वायर बट्टे इसको हम लिख दूंगा a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा अल्फा a माइनस बी, इस प्रकार से। एक अल्फा से एक अल्फा कट चुका है, इससे ये कट चुका है, तो अल्फा का मान यहाँ से कितना आ गया, अल्फा का मान यहाँ से आ चुका है a प्लस बी आ चुका है, और अल्फा का मान यहाँ से कितना है -1, यानी कि a प्लस बी का मान हमारे पास कितना आ गया, अल्फा की जगह रखोगे तो -1 आ जाएगा। तो ये हमारा आ चुका है ऑप्शन नंबर 3 आ चुका है, ऑप्शन नंबर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। ये थोड़ा हार्ड सवाल था। सवाल नंबर 74 की तरफ, इसमें क्या दे रखा है आपको, कोसेक इतना दे रखा है, सेक इतना दे रखा है, टेन इतना दे रखा है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं ये 75 और 15 इन दोनों का योग 90 हो जाता है, और देखो 90 माइनस कोसेक होता है सेक, 90 माइनस सेक होता है कोसेक, इसी प्रकार से ये 55 और इन दोनों का योग भी 35 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो इस सेक को है जो, इस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, मैं सेक को लिख सकता हूँ कि सेक 90 15 है जो, 15 को हम 90 माइनस 75 लिख दें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये कटने पे 15 ही आएगा, माइनस थीटा, इस प्रकार से दे रखा है, ये रख दिया। तो यहाँ पर ऐसा करने से क्या होगा कि देखो 90 मैं लिख दूं इसको, 90 माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, 75 प्लस थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। तो अब इसका मान कितना हो, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज जब 90 होता है तो चेंज हो जाएगा कोसेक कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, थीटा का मान कितना है 75 प्लस थीटा, ये हो जाएगा। तो देखो ये आ चुका है, यहाँ पर बाहर था माइनस, तो ये वाला पद इससे कट जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, हम 35 को क्या लिख देंगे, 90 माइनस 45 लिख देंगे, या 45 80 55 लिख देंगे, माइनस थीटा, यहाँ आप कॉमन लोगे तो इसी प्रकार से ये आपस में कट जाएंगे, तो ये और ये कट चुके हैं, मान आएगा 0, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 75,
75 में क्या कहा गया है, इनका लघुत्तम समापवर्त्य लेना है। तो आप इसको अभाज्य टुकड़ों में तोड़ो। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2 दे रखी है आपको। 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, उसकी पावर 3 दे रखी है आपको। दूसरा आपको 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख दूं, उसकी पावर 6 दे रखी है। 3 की पावर 3 और उसकी पावर 3 दे रखी है आपको। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा और 3 की पावर भी 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 की पावर 12 हो जाएगा, 3 की पावर 3 3 9 हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर 6, 2 की पावर 3, यदि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। तो 2 की पावर हो गई 9 इंटू 3 की पावर 3, इस प्रकार से यहाँ पर 2 की पावर 12, 3 की पावर 9। अब देखो लघुत्तम समापवर्त्य लेना है तो हमें सबसे बड़ी पावर लेनी पड़ेगी। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 की पावर 12। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 की पावर 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 12 और 3 की पावर 9। देखो यहाँ पर दे रखा है 3 की पावर, इसको हम 3 की पावर 2 लिखते हैं। देखो 9 को 3 की पावर 2 लिखते हैं, 3 की पावर 3 नहीं लिखते हैं, 2। तो यहाँ ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 होगा। तो 3 की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 6। तो यहाँ 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 76। 76 में क्या कहा गया है, साइन 15 का मान निकालना है। तो साइन 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 45 माइनस 30 लिख सकते हैं हम, 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो देखो हमने अब क्यों यार 90 माइनस 75 क्यों नहीं लिखा। तो 90 का तो मान मुझे पता है मगर 75 का मान पता नहीं है, इसलिए मैंने 15 को इसमें नहीं तोड़ा है। यहाँ मुझे ये मान पता है कि 45 का भी मान मैं जानता हूँ और 30 का मान भी जानता हूँ। अब इसको हम किस प्रकार से, ये हो गया साइन ए माइनस बी, तो उसको किस प्रकार से खोलोगे आप, साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30, इस प्रकार से हम खोल देंगे। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कोस 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1/, इसका मान कितना होता है √3/2 माइनस ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2। अब देखो नीचे तो 2/2 2/2 नीचे तो सेम है, ऊपर कितना है 3 माइनस 1 2/2। ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 85 में क्या कहा गया है, 3/5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि अनुपात 5:6 हो जाए। देखो 3:5 दे रखा है, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इधर x सेम संख्या जोड़नी है ऊपर और नीचे, जिससे अनुपात कितना हो जाए 5:6 हो जाए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो इसको यदि हम इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6×18 6x बराबर 25 प्लस 5x, इस प्रकार से लिख देंगे। x वाले पदों को एक साइड लाता हूं तो यह आ जाएगा x आ जाएगा इधर, तो और उधर ही 18 को उधर लेके जाऊंगा तो 25 में यदि आप 18 घटाते हो तो 7 बचता है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। सवाल नंबर 86। सवाल नंबर 86 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। बार ग्राफ दिया है और बार ग्राफ में क्या दिया गया है, संख्या लाखों में है, खातों की संख्या BSBD खातों की संख्या, स्रोत है RBI रिपोर्ट 2012-13। अब पूछा है, ये दे रखे हैं खातों की संख्या, हर साल मार्च में इतने खाते थे और मार्च 2011 में इतने, मार्च 2012 में इतने, इसमें इतने। तो देखो किस वर्ष के दौरान सभी वर्षों में खोले गए कुल खातों में से लगभग 15% खाते खोले गए, यानी किस वर्ष में कुल खातों का सबको जोड़ लो उनका 15% खाते किस साल में आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो सबको यदि आप जोड़ोगे, हमको लगभग में पूछा है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में ऑप्शन की तरफ देखना है कि ऑप्शन में जो अंतर है उनका दूर दूर है या पास पास में। तो देखो यहाँ पर इन्होंने सालों की बात करी है, तो
इस साल में, तो ये तो हम ऐसे ही देखते ही बता सकते हैं। तो देखो सबको आप सबसे पहले जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 100 और 100 200 और 100 300, तो 300 तो ये हो चुके हैं। अब देखो आप यहाँ से 73 है, 73 और 38 यानी कि 70 और 30 मान लो इसको, एक बार पीछे वाला 3 और 8 छोड़ दो, 70 और 30 मानोगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, यानी 100 और आ चुका है अपना। अब देखो 100 और आ चुका है, यहाँ पर कितना है 80, 80 तो एक, पीछे कितना है 2 और 2 यहाँ, 8 यहाँ बचा था 10, 10 और ये 2 में कितना है 7, यानी कि 20 ज़्यादा, तो लगभग हम इसको 100 और मान लेते हैं, तो टोटल लगभग हमारा 500 के बराबर है। यानी सारे खातों की संख्या लगभग कितने के बराबर है, 500, और 500 का 15% निकालना है अब हमको। 15% निकाला तो कितना आया, 500 का 15% 45 आ चुका है, 75 आ चुका है, कितना आ चुका है 75 आ चुका है। अब 75 के आसपास खाते किस में खोले गए ये आपको देखना है, 75 मिलियन के आसपास। तो देखो 73 75 के पास है, तो ऑप्शन नंबर ये मार्च 2010 हो जाएगा कि जिस भी ऑप्शन में दिया होगा। तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि ग्राफ में प्रदर्शित खातों की कुल संख्या के, यानी जितने भी खाते हमने लगभग निकाले थे 500 खाते थे, कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाने पर मार्च 2010 और मार्च 2011 में खोले गए खातों की संख्या के बीच अंतर कितना है। यहाँ दोनों के बीच अंतर कितना दे रखा है ये देखना है। देखो 70 आप 100 में से घटाते हो तो कितना बचता है, 30 बचेगा, और 4 में से यदि 1 घटाते हो तो कितना बचता है, 1 बचता है, यानी कि 30 31 के आसपास है। 30 ले लो चाहे 31 ले लो, देखो हम 31 ले लेते हैं, ठीक है, कि हमें इसका 31% निकालना है, तो है, और इसका कितना, नहीं ये क्या है 31% तो पूछा है, 31 है, 500 का कितना है ये पूछा है, 31 500 का कितना परसेंट है ये पूछा है। जो इनका अंतर है वो कुल टोटल का कितना परसेंट है ये पूछा है। तो 00 से 00 कट जाएगी, 5 से आप जब 31 को काटोगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 6% के आसपास है इनका अंतर, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 88 में देखो, पहले 3 वर्षों के दौरान कितने खाते खोले गए, हाउ मैनी अकाउंट वर ओपन इन फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 सालों में, तो पहले 3 सालों में ये आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ से जोड़ो, 100 और 100 200 तो एक हो गए, और ये 70 और 30 कितने हो गए 300, देखो 300 खाते तो एक हो चुके हैं। अब बाकी बच्चों को और जोड़ो, 3 और 4 7, 7 और 8 कितने हो चुके हैं, 7 और 8 15, 315, और पॉइंटों में कुछ हो रहा है, यानी कि 315 से कुछ ज़्यादा आएगा। अब ये देखो किसके आसपास है, 315 ये इस 316 के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 आ गया है। यदि ये और ज़्यादा पास में होते तो फिर हमको एकदम जोड़कर देखना पड़ता, यदि ये पास में एकदम पॉइंटे में होते, जैसे 315.75, 316.04, 316.23, तो हमको फिर क्या है कि इनको जोड़ के ही देखना पड़ता, मगर यहाँ पर दूर दूर है तो हमने इस प्रकार से कर दिया है। सवाल नंबर 89, इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें पूछा है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2013 में खोले गए खातों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो खातों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 182 में से 138 आप यदि घटाओगे तो देखो इसको मैं क्या करता हूँ 180 मान लूँ और इसको 140 मान लूँ, तो 40 का अंतर आएगा। अब ये 2 ज़्यादा है और ये 1.5 कम है, तो यानी कि 2 ज़्यादा 1.5 कम वो भी जुड़ जाएंगे, यानी 3.5 और जुड़ जाएगा, तो 43.5 हो जाएगा। इसका लेना है 138.5 का इंटू 100, ये पूछा है कि कितनी वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछला वर्ष था 138.5 था वो खातों की संख्या, तो अब ये निकालना है। अब देखो इसका 10% कितना होगा, 13.85 हो जाएगा, लगभग
13.85 का मतलब यानी कि 14 हो जाएगा 10%। तो 20% कितना होगा 28 होगा, 30% कितना होगा 42 होगा। तो ये जो 43 आपको दिखाई दे रहा है कि 42 के आसपास है, तो ये लगभग 30 के आसपास हो जाएगा। 42 उससे कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो 42 तो हो गया है, 1.5 और बच गया, ये चलो मान लिया। अब 1.5 और देना है, तो 1% होता है 1.3, तो यानी कि 1% और हो जाएगा। तो ये लगभग 30-31 के आसपास जाएगा। तो यदि आप इससे काटोगे तो ये 30-31 के आसपास देगा, यानी कि 31-30 के आसपास परसेंट आएगा, जो हमारा ऑप्शन होगा 31% या 30% उसके आसपास। तो यहाँ पर आपको देखने से दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 है कि इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप सवाल नंबर 90 को कैसे करेंगे? ए बी का 2 गुना है। ए, अब देखो ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए बी का कितना दे रखा है 2 गुना दे रखा है, हो गया। दूसरा बी इंटू डी दे रखा है, बी डी का कितना है आधा है, यानी ये आधा है, बी आधा है किसका, इसका, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। डी अनुपात सी कितना होगा, डी अनुपात सी कितना होगा, डी सी का 3 गुना है, यानी सी 1 है तो डी 3 है, इस प्रकार से हो गया। अब आपसे किसका पूछा है, एडी का पूछा है। देखो एडी का तो निकालना आसान है, इन दोनों को आप यूज करके देखो, ए अनुपात बी अनुपात डी, इस प्रकार से इनकी रखा 2:1 रख दिया, और बी डी को रखा 1:2 रख दिया। इनको यदि आपस में मल्टीप्लाई करना है इस प्रकार से, तो यहाँ किया तो 2 आ गया, इनको किया तो 1 आ गया, और इनको किया तो 2 आ गया। यानी कि ए और डी की बात करें तो कितना आ चुका है 2:2, और इसको सरल करोगे और तो 1:1 आ जाएगा। तो यानी कि ए अनुपात डी कितना आ चुका है हमारा 1:1 आ चुका है, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं या इसके नीचे 1 लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमारा पेपर हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई सवाल यदि आपको नहीं समझ में आया तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों।